समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्यास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन आपको प्रदान की जाती है। तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजें और परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से रोहित पाटौदी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, धर्म रूढ़ी परंपरा से सुरक्षित रहेगा या भौतिकता से? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रवण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। वास्तव में धर्म रूढ़ी और परंपरा में ही जीवित रह सकता है, पर उस रूढ़ी और परंपरा को जीवित रखने के लिए अगर कहीं भौतिकता का उपयोग किया जा रहा है तो वह गलत नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि भौतिकता की चकाचौंध में आते हुए अगर व्यक्ति धर्म की रूढ़ी और परंपराओं से हटकर वर्तमान तरीके में उनको ढालना चाहता है तो कभी भी किसी भी प्रकार से वह धर्म की क्रिया आदि से जुड़ नहीं सकता। पर कहीं न कहीं धर्म को सुरक्षित करते हुए उन रूढ़ी परंपराओं के पीछे एक लॉजिकली तर्कपूर्ण भौतिकता का अगर उपयोग किया जाए, उन भौतिक साधनों का उपयोग किया जाए तो वहाँ फिर भी धर्म की सुरक्षा संभव हो सकती है। जैसे वर्तमान में बहुत सारे आधुनिक भौतिक साधन उपलब्ध है, टीवी हो, मोबाइल हो, इन भौतिक साधनों का उपयोग करते हुए हम अपनी रूढ़ी परंपरा जो सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना के रूप में हो या अन्य किसी प्रकार से भी क्रियान्वित करने रूप क्यों न हो, उन सभी स्थानों में ये हमारे लिए उपयोगी बन सकते हैं।
पर पुनः पुनः ये विशेष बात समझने योग्य है, उन भौतिक साधनों का कितना, कहाँ और कब तक उपयोग करना ये भी बहुत मायने रखता है। अन्यथा मात्र वर्तमान की भौतिकता की चकाचौंध में अपनी आँखों को अंधा करके उनके अनुसार कार्य कर लेना या हर कार्य भौतिकता से करना ये भी उचित नहीं। जैसे बहुत सारे स्थानों में देखने के लिए मिलता है, आज मोबाइल पे ही गुरु के दर्शन ऑनलाइन व्यक्ति कर लेता है, वीडियो कॉल पे फ़ोटो देख लिया या कहीं प्रवचन मोबाइल में टीवी में सुन लिए, टीवी पे ही शांति धारा देख ली तो व्यक्ति खुश हो रहा है। अधिकांश लोग तो आजकल टीवी के सामने ही आने वाले फ़ोटो तस्वीर के सामने बैठकर पूजन पाठ अपना आवश्यकों का परिपालन कर रहे हैं। तो ये भौतिकता उचित नहीं है। पर माना कि किन्हीं विषमता के दिनों में, जैसे कोरोना के समय में भगवान के गुरु के दर्शन संभव नहीं थे, तब इनका प्रयोग करना, या कुछ अंशों तक कुछ समय के लिए हम प्रत्यक्ष 24 घंटा तो गुरु के पास रह नहीं पा रहे हैं या 12 महीने नहीं जा पा रहे हैं, तो मोबाइल से उनके प्रवचन आदि सुनना, यहाँ तक तो इन भौतिक साधनों का उपयोग करने में हमारी रूढ़ी परंपरा टूट नहीं रही है। और जहाँ हमारी रूढ़ी परंपराओं का निर्विघ्नता से परिपालन हो रहा है, उतने हद तक भौतिक साधनों का आलंबन लेने में किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। इसलिए धर्म तो वास्तव में रूढ़ी परंपरा से ही निभाया जा सकता है, पर उसके लिए कथनचित किंचित उन भौतिक साधनों का भी उपयोग हद तक, सीमा तक किया जा रहा है, तो उसमें भी कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। जितेंद्र तोरावत, अध्यक्ष श्री शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर नागदा, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प करें। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी को इच्छा में, हे गुरुदेव, हमारा ऐसा कौन सा पुण्य का उदय आया जो पट्टाचार्य आचार्य भगवान विश्व सागर जी के लाडले शिष्य मुनि भगवान सुप्रभा सागर जी के सानिध्य में हमें समोशरण विधान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव, हमें ऐसा कौन सा पुण्य उदय में आया है? यह समोशरण विधान मात्र आप गिने चुने श्रावकों का पुण्य का उदय नहीं है, अपितु गुणांबुदधि पावस योग नागपुर 2025 का एक ऐसा विलक्षण क्षण है जहाँ वास्तव में सहृदय प्रत्येक श्रावक अपने आप को इन धर्म अनुष्ठानों से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि ये पक्का है, जिसकी नीयत जितनी साफ होती है उसकी नियति भी उतनी ही उत्कृष्ट होती है। और शायद कुछ हम आपकी ऐसी पुरानी नियति संयोग कह दे जिसके कारण से यहाँ पुनः एक बार मुनि संघ का आना हुआ, क्योंकि यूँ सहजता से मुनि संघ पुनः एक ही नगर में दोबारा स्थानों में नहीं पहुँचता, पर कहीं न कहीं आपका और मुनि संघ का कुछ पुराना कर्म का ऐसा संबंध, कांटेक्ट जिसे कहा जा सकता है, वह ऐसा भावना भाने रूप जो आपने पुरुषार्थ किया था कि हम भी कभी निर्ग्रंथ गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करते हुए अपने जीवन को, अपने आप को और अपने समाज को एक नया मार्ग दिखाने का प्रयास करें। और मैं तो कहता हूँ, आप में जो विशेष करके युवा वर्ग मुनि संघ से जुड़ने का प्रयास कर रहा है, शायद उनके ही पुण्य से इस समाज में पुनः एक बार ये विधान होने का निमित्त औचित्य के रूप में प्राप्त हो रहा है। आप ऐसा ही प्रयास करते रहना, जो कई वर्ष कई भाव पहले शायद आपने भावना भाई होगी कि कभी निर्ग्रंथ गुरु के सानिध्य में हम भी साक्षात भगवान का समोषण लगाकर वहाँ पूजा अर्चना करें और द्रव्य की विकल्पता को छोड़ते हुए, आने वाली धन दौलत की विकल्पता को छोड़ते हुए, सबके लिए जो वास्तव में समोषण का खुला द्वार है, ऐसा एक खुला द्वार रखते हुए आपने आने वाले समय के लिए भी बहुत सारा चिंत्य पुण्य एकत्रित करने का प्रयास किया है। ये
मुनि संघ और आपका पूर्व जन्म का कुछ इस समय का स्थान का कुछ नियोग था, तीव्र ऐसी भावना अपने भाई होगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है उसी भाव में उसी भाव की भावना काम में आए। पूर्व भावों की कुछ भावना वर्तमान में फलीभूत होते हुए सत्संग सानिध्य में आप ऐसा उत्कृष्ट आयोजन करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये मैं पुनः कह दूं, कुछ विशेष पुण्यात्मा के नियोग से नगरों में चातुर्मास होते हैं और शायद आपके समाज के कुछ विशेष पुण्यात्मा उन युवाओं के निमित्त से या उनको पुनः एक बार धर्म मार्ग पे लगाने के ही निमित्त से यह आयोजन हो रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। चिचोली मध्य प्रदेश से पंडित संजय सरस अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरा प्रश्न है कि हिंसा की न्यूनता में अहिंसा होती है या हिंसा के अभाव में अहिंसा होती है? समाधान करें भगवान। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हिंसा की न्यूनता में भी और हिंसा के अभाव में भी अहिंसा संभव। जैसे हिंसा का नहीं होना, इस शब्द को प्रदर्शित करते हुए अहिंसा ऐसा शब्द प्राप्त होता है। अगर व्याकरण से हम इसे सिद्ध करें तो आंग प्रत्यय के साथ हिंसा को अगर हम समझें तो उसका अर्थ ईषद, आंग का अर्थ मर्यादा, ईषद अर्थ में होता है, किंचित अर्थ में होता है। तो जहाँ हम ईषद अर्थ में आंग प्रत्यय रूप हिंसा शब्द की संधि अहिंसा रूप समझेंगे तो वहाँ हिंसा की न्यूनता रूप अहिंसा कही जाती है, जो कि श्रावकों के अहिंसा अणुव्रत के रूप में स्वीकार की जा सकती। और वही हम आंग प्रत्यय के अभाव में या आंग प्रत्यय के अलावा अप्रत्यय को पूर्ण रूप से निषेधात्मक ग्रहण करते हैं तो वहाँ महाव्रतधारियों की वह सकल अहिंसा जो कि हिंसा के पूर्ण अभाव के रूप में स्वीकार की जा सकती है। इसलिए जैसा अभिप्राय है वैसा ही शब्दों का अर्थ किया जाता है और वैसा ही उन्हें क्रियाओं के साथ जोड़ा जाता है। इसलिए अणुव्रत रूप एक देश हिंसा का त्याग ही हिंसा की न्यूनता कही जाती है। वह भी आंग प्रत्यय की व्याकरण की अपेक्षा से अहिंसा है। और जहाँ महाव्रतों की चर्चा पूर्ण अहिंसा रूप की जाती है, 9 कोटि से हिंसा के त्याग रूप की जाती है, वहाँ वह हिंसा के अभावात्मक ही अहिंसा के रूप में स्वीकार की जाती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पदम वोहरा नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प करें। वस्तु की सुंदरता उसकी कोमलता में होती है और उसकी कोमलता और सुंदरता देखने के लिए आपके हृदय में विनम्रता जरूरी है। जैसे पाषाण की प्रतिमा हो चाहे धातु की हो, वो होती तो बहुत कठोर है लेकिन देखने में सुंदर और कोमल लगती है। तो इसी प्रकार जिस जगत को देखने के लिए हम अपने आप पे कैसे विनम्रता लाए जो हम सबको अच्छे से देख सके। नमोस्तु। हर वस्तु को, हर व्यक्ति को सुंदर और कोमल देखने के लिए आपको अपना चश्मे का नंबर बदलना होगा। जो आँखों पे लगा हुआ चश्मे का नंबर नहीं, अपितु अपने अंतरंग में आपकी सोच रूप जो पुरुषार्थ मन कर रहा है, हृदय कर रहा है, दिमाग कर रहा है, उस पर लगे हुए चश्मे को आपको बायफोकल करना होगा। जब बायफोकल लेंस पास के वस्तु को नीचे दृष्टि करके देखता है तो वह स्पष्ट दिखता है और दूर के वस्तु को देखने के लिए दूसरी दृष्टि उसी चश्मे पे बनी होती है। ऐसे ही आप अगर अपने जीवन में प्रत्येक वस्तु को देखने के लिए अपने मन पे, अपने बुद्धि पे, अपने प्रत्येक परिणाम परिणति पर बायफोकल लेंस लगा लोगे, कहाँ हमें पास से देखना है, कहाँ हमें दूर से देखना है, ये विवेक रखते हुए अगर प्रत्येक वस्तु को देखोगे तो पक्का है आपको कांटों में भी कोमलता नज़र आ सकती है। ये तो वह विनम्रता की दृष्टि
वास्तव में उन दो ही दृष्टियों से जो बायफोकल लेंस का काम करती है, ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए। पास की वस्तु पास में होते हुए भी वह दूर की भी वस्तु किस प्रकार मैं पास में ला सकता हूँ, और पास की वस्तु को, पास के व्यक्ति को मैं सही समय अगर सही उसका सदुपयोग कह दे या सही उसको तवज्जुब नहीं दूंगा तो पास की वस्तु दूर कैसे जा सकती है। इसका भी विचार अगर आपकी सोच की बायफोकल लेंस करती है तो पक्का है कि आपके जीवन में प्रति पल प्रति समय विनम्रता आएगी ही आएगी। क्योंकि दिखावे की, बाहर की विनम्रता, विनय, ये तो बहुत सारे जीव करते हैं। अंतरंग में जिसके सोच में ये बायफोकल लेंस लगी है कि कौन मेरा कौन पराया, इसका राग द्वेष का पुरुषार्थ ना करते हुए दूर की भी वस्तु और पास की भी वस्तु मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए कितनी आवश्यक है, ये जिसको समझ में आएगा वह प्रत्येक कार्य में विनम्रता का ही प्रयोग करेगा। उसको सिखाने की, कहने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि बायफोकल लेंस वाला व्यक्ति वह पास की वस्तु को दूर और दूर की वस्तु को पास होने का विवेक रखता है। ऐसे ही बायफोकल सोच जिसके पास होती है वह विनम्रता हर समय धारण कर सकता है। इसलिए आप भी उस आँखों पे लगे हुए बायफोकल लेंस के समान अपनी सोच को भी बायफोकल करते हुए डबल तरीके से सोचने का प्रयास करें कि जो पास में है उनको समय नहीं देंगे तो वो चली जाएगी, और जो दूर है उसके चक्कर में अगर हम ज़्यादा समय दे देंगे तो वो भी नहीं मिलेगी, हम कहीं के नहीं बचेंगे। इसलिए दूर से भी और पास से भी आपके जीवन में विनम्रता आने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समझ। इतवारी नागपुर महाराष्ट्र से संजय पाटनी अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु। जैन कुल में पैदा होने मात्र से ही व्यक्ति जैन कहलाता है और उसको साधु को आहार देने का पात्र होता है। लेकिन अजैन व्यक्ति जैन धर्म को मानता है लेकिन वो भी फिर भी साधु को आहार नहीं दे सकता, ऐसा क्यों? और दूसरा एक और प्रश्न साथ में कि कोई लड़की अजैन धर्म की अपने जैन धर्म में आती है तो जैन बन जाती है, और जो जैन धर्म की कोई लड़की अगर अजैन धर्म में लड़के से उसकी शादी हो जाती है तो अजैन क्यों हो जाती है? पहली बात तो ये स्पष्ट समझे, जो ये आगम की व्यवस्था कुल परंपरा से चलती आ रही है उसे हमें बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। आज जो ये वर्तमान में मात्र कहा जाता है कोई जैन कुल में जन्मने से जैन होता है, पर वास्तविकता में आगम में ये बात स्वीकार नहीं है। भले ही वो जैन कुल में जन्मा हो, नाम के आगे जैन भी लिख रहा हो, माइनॉरिटी के लिए उसे बहुत सारा कंसेशन भी मिल रहा हो, पर कायदा तो यही है कि वह आहार देने की योग्यता को खो देता है अगर कुछ धर्म के, कुल के, आगम के विरुद्ध वह कार्य करता है। पर समस्या वर्तमान में ये है कि आहारचर्या के समय में मुनिराज किस किस को क्या क्या पूछेंगे। ये तो श्रावकों का व्यक्तिगत पुरुषार्थ है कि आप मन शुद्धि, वचन शुद्धि, आहार जल शुद्ध आदि कह के जब मुनिराज को आहार दे रहे हैं तो किसी प्रकार से आप छल कपट ना करें, यही वहाँ पर अभिप्राय होता है। कोई चोरी छुपे असोले के वस्त्र पहनकर जिसके कुल की शुद्धि नहीं है वो मुनिराज को आके आहार दे रहा है तो उसमें मुनिराज की गलती नहीं है, धर्म की कोई छूट नहीं है। वह व्यक्तिगत अपने आप से, गुरु से, प्रभु से, धर्म से सबके साथ छल कर रहा है, उसको उसका फल अवश्य ही मिलेगा। रही बात दूसरी प्रश्न की या उसी संबंधित जो जैन कुल के परिवर्तन में देखने के लिए मिलता है, वहाँ भी ध्यान रखें अन्य कुल से आई हुई कन्या भी अगर आपके परिवार में आई है तो आगम का स्पष्ट विधान है, आचार्यों ने स्पष्ट कहा है उस कुल परिवार के व्यक्तियों से जिसके उस बेटे के साथ रोटी बेटी के संबंध चल रहे हैं, खाना पीना उठना आना जाना चल रहा है, उस परिवार से मुनिराज को आहार ग्रहण करने का निषेध ही कहा है। चाहे कन्या चली गई हो, चाहे अन्य कन्या आई क्यों ना हो,
ये मात्र हमारे जैन कुल की ही व्यवस्था नहीं है, अपितु अगर सूक्ष्मता से अनेक धर्मों की, संप्रदायों की भी व्यवस्था आप गहराई से देखो तो सभी में विजातीय विवाह का पूर्ण रूप से निषेध प्राप्त होता है। अब मानव धर्म करते हुए बहुत सारों ने संप्रदाय धर्म की, आगम की, धर्म ग्रंथों की व्यवस्था को चौपट करके रखा है, पर किसी भी धर्म में विजातीय विवाह स्वीकार है ही नहीं है। उनकी भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि उनको धर्म मार्ग से, मंदिर से या बहुत सारी धर्म की क्रियाओं से अलग किया जाता है। इसलिए ये कुल परंपरा, जाति परंपरा, जिसको वर्तमान में तुम्हारा विज्ञान भी स्वीकार करता है, क्योंकि हार्मोन्स या जीन्स जो कहलाते हैं इंटरनल, जिसके कारण से रिप्रोडक्शन आदि होता है, उनके रिजल्ट्स भी आज दुनिया के सामने विज्ञान प्रस्तुत करते हुए उसके नेगेटिव पॉइंट्स सामने रख रहा है। इसलिए कोई माने ना माने, पर आगम की यही व्यवस्था शाश्वत है, त्रैकालिक है। चाहे आए चाहे चली जाए कन्या, पर अगर वह कुल की योग्यता के अनुसार नहीं है तो कहीं न कहीं उनकी प्रत्याशत यानी उनकी नज़दीकता के कारण से वह घर परिवार में अशांति, आने वाली पीढ़ी की बच्चों की विपरीतता, विडंबना, ये बहुत सारे कारण देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए ऐसा आगम के धर्म के परिपेक्ष में किसी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जाता। ये बात विशेष ध्यान रखें, जिन्होंने ऐसा संबंध होने पर, मतलब बेटा या बेटी ने कोई ऐसा विजातीय संबंध किया है और उनके माता पिताओं ने उसके पूर्ण रूप से संबंध तोड़ दिया है, तो वो धर्म मार्ग में, धर्म कार्यों में आहार देना, विधान में मुख्य पात्र आदि बनना, इसकी योग्यता बना के रखते हैं। अन्यथा उनका कुछ वर्षों बाद पुनः राग उमड़ आता है। उनको लेना देना, मतलब घर में लाना, उनके घर में जाना, कोई भी हो, मतलब बेटी जाने की स्थिति हो, आने की स्थिति हो, कहने के लिए तो जैन कुल, जैन नाम लिखा जाएगा, पर उनकी योग्यता मुनिराजों को विशेष करके आहार देने की नहीं बचती है। ये बहुत सारी व्यवस्था समझे। और इतना ही नहीं, आज ऐसी भी बहुत सारे मुनि संघ हैं जहाँ जैन कुल के भी परस्पर में अगर विवाह हुए हैं तो उनसे आहार नहीं लेना, ऐसा उनका नियम है। ठीक है, वर्तमान में वो प्रैक्टिकल भले ही नहीं समझ में आता, पर बिल्कुल ही कुल छोड़कर कुलहीनता की ओर बढ़ने वाले उन सभी युवा युवतियों को इस विषय में सोचने समझने की आवश्यकता है। और मुख्यतः उनके माता पिताओं को भी इन बातों के विषय में गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। कुल में मात्र जन्मने से कोई भी आहार आदि देने की या श्रेष्ठ कार्य करने की योग्यता प्राप्त करे, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। आगम में आर्य म्लेच्छ और कर्म म्लेच्छ, दो प्रकार के म्लेच्छ है, यानी निम्न लोगों की व्यवस्था कही है। जो जन्म से तो कार्य आर्य है, श्रेष्ठ है, पर फिर भी उन्होंने कोई म्लेच्छ यानी निम्न नीच कार्य किया है, तो उनको तत्काल भले ही नाम वो लिखता रहे, पर उस कुल, उस परंपरा, उस व्यवस्था से बिल्कुल अलग किया है। आज पैसे वालों की सब कुछ चल जाती है, पैसे वालों के बेटा बेटी ने सब कुछ कर लिया तो समाज या तथाकथित साधक भी उसे स्वीकार करते हैं, और वही छोटे ने कर दिया सो पाप कहलाता है, उसे समाज से निकाला जाता है। ये भी सामाजिक वर्तमान की विडंबना है, पर विडंबना को हम आगम की व्यवस्था या धर्म की व्यवस्था नहीं कह सकते। ये जिन शासन की नहीं, अनेकानेक धर्मों में यही व्यवस्था है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोण गावकर औरंगाबाद।